बड़ी शख्सियतों की जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। शबनम हल्दर जी IIHM से और पारुल यूनिवर्सिटी से पवन जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वेलकम ऑन द स्टेज। हैव अ सीट। मैं निवेदन करूंगी शमशेर सर से एक बार कि हम लोग बुके भेंट करके फिर से एक बार वेलकम करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने पैंडेमिक के दौर में हिम्मत नहीं हारी, खुद मजबूत रहे और लोगों को मजबूती देते रहे। तो आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगी बुके बहुत वेलकम शबनम जी, बहुत वेलकम पवन जी। सेशन शुरू करते हैं क्योंकि जितने लोगों से भी बात होगी मुझे लगता है कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे सोढ़ी साहब का 75 साल मुझे याद रहेगा, तो इनका उत्पल जी का जो अभी नया नया वाला खून और जोश की बात है वो हमेशा बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें सुन रहे हैं या जो इस देश में आगे भविष्य है। ऑनलाइन एजुकेशन भारतवर्ष में पेंडिंग था। जैसा कि हम जानते हैं कि 21वीं सदी की ज़रूरत थी कि हम अपने एजुकेशन सेक्टर को कहीं ना कहीं इंटरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करें, और इतिहास गवाह है कि भारतवर्ष में हमेशा बदलाव झटकों के बाद बड़े आए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में तब आया जब हमें मॉडल से निकाल के उनके लिए आप राष्ट्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण की बात कैसे समझा पाएंगे? देखिए, इसके समस्याएं हैं तो उसके समाधान भी हैं। ऐसा नहीं है कि जगत में कोई भी समस्या ऐसी हो जिसका समाधान पॉसिबल ना हो। और सोशल मीडिया कोई क्राइम नहीं है और न कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमको चिंतित होने की आवश्यकता है। जिस टूल से हमको चिंता है वही टूल समाधान का माध्यम भी बन सकता है। जैसे कि हम लोगों ने टिंकरिंग हब, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स बिल्ड किए हैं। और इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से मैं यूथ पार्लियामेंट रन कर रहा हूँ मेरे यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे 250 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ सुबह में लेटेस्ट टॉपिक मैं डालता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर आप पॉइंट्स रखें। विद्यार्थी चाहे मेडिसिन का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे फार्मेसी का हो, चाहे आर्किटेक्चर का हो, मैम जिस तरह के पॉइंट्स व्हाट्सएप पे डिस्कशन में रखते हैं, कई बार मेरी परिकल्पनाओं से परे होता है। मैं भारत का पहला युवा सांसद विनर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने 1998 में पार्टिसिपेट किया था, इनके सामने शायद हम 2 या 3% भी नहीं थे। इन विद्यार्थियों के पास इतनी इंफॉर्मेशन है और इन्हीं सोर्सेज के माध्यम से दे हैव इक्विप्ड देमसेल्व्स इन सच अ वे कि हम इनके ऊपर सही में प्राइड ले सकते हैं। इन विद्यार्थियों के साथ मेरे पास 10,000 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं मैम, और उनसे जब मैं इंटरेक्शन करता हूं, कई बार बच्चे हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि सर हम इस व्हाट्सएप फेसबुक से निकलना चाहते हैं, आप शाम को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं ताकि हम इससे बाहर निकलें। और इसके लिए हम लोग शाम को खूब सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। हम लोग उन लोगों से जो गांव के मोहल्लों में, जैसा अभी शमशेर सर अपने स्पीच में कह रहे थे कि गांव गांव तक हमको पहुंचना है। हमारी कल्चर इतना मजबूत है कि हम हमारे हॉस्टल्स में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में हम इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप अपने गांव में कौन सा ऐसा खेल है जो चाहे विलुप्त हो गया, उसको हम खेलते हैं, दूसरों को उससे फेमिलियर कराते हैं। सुपर। इस तरह के भोजन, चाहे वो लिट्टी चोखा हो, चाहे दाल बाटी हो, क्यों ना हम अपने छोटे छोटे भोजन के बारे में बच्चों से ही बच्चों को इन्फॉर्म करवाएं। इस तरह के हम कंपटीशंस करवाते हैं। मैम आप जान करके ताज्जुब में होंगे, हमारे विद्यार्थी हर एक चीज को करने के लिए तत्पर हैं। उनको मौका तो दे करके देखें। हम अधिकतर समय अपने एजम्पशंस की दुनिया में रह करके इन विद्यार्थियों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, और यही कारण है, जैसा कि अभी सर बोल करके गए, इन विद्यार्थियों को मौका नहीं दे रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है और हमारा विश्वविद्यालय पूरी कोशिश कर रहा है कि हर एक विद्यार्थी को, उसके हर एक टैलेंट को हम मौका दें ताकि आने वाले समय में वो उभरते सितारे बने और आप जैसे एंटरप्रेन्योर बने। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि विद्यार्थियों को मौका मिले, जो यंग टैलेंट है उसे मौका मिले। यंग शेफ ओलंपियाड ग्लोबल इवेंट स्टार्ट हुआ, कैसे? मैम हम देश के नए टैलेंट के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहां पधारने के लिए। हिंदुस्तान की बात अहमदाबाद से 2021 में आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं।
बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। नहीं, आप ले लीजिए। Thank you so much. Thank you, sir. Yeah. Hello. Turn on, please. जैसा शमशेर सर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली, मैं गांव से आता हूं, मैंने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी 10वीं पास होने के बाद देखी थी। और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि इस देश ने वर्षों तक इंजीनियरिंग पढ़ाई, लेकिन आज भी इस गांव का एक किसान उस थ्रेसर के लिए तरसता रहा जिस थ्रेसर से गेहूं तो निकालता है, लेकिन धूल उसके नाक, आंख और कान से उसके शरीर में जाके उसको अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस का मरीज बना देता है। इस देश का किसान हर तरह की फसल उगा के हमको देता रहा, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स खेतों में डालता है, वो पेस्टिसाइड जो हर्बिसाइड्स के तौर पे काम करते हैं, फसलों के को बचाते जरूर हैं, लेकिन घास और कीटाणुओं विषाणुओं को मार देते हैं, उससे स्वयं को बचा नहीं पाते। इस देश ने इंजीनियर्स जरूर बनाए, लेकिन हमारे किसानों के लिए हम इक्विपमेंट बनाने में कहीं ना कहीं असफल रहे। हम ट्रैक्टर्स के लिए ऐसे सीट ना बना पाए जो उनके स्पाइनल कॉर्ड्स को सेव कर सकें। हमारा कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रहा है कि इस देश के यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस गाँव को लेकर के, ग्रामीणों को लेकर के, किसानों को लेकर के उदासीन रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी इस दिशा में सबसे कम फी में सबसे बेहतर एजुकेशन देकर न कि सिर्फ 56 देशों के विद्यार्थियों को इनवाइट करके, बल्कि हर एक छोटे छोटे गांव के बच्चों को कैसे ला करके हम उनको एजुकेटेड करें और आज के मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ करके गांवों को हम सुदृढ़ बनाएं, उन्हें हम समृद्ध बनाएं, उन्हें हम स्किल्ड बनाएं, उन्हें हम कल के लिए इक्विप करें और कल के लिए भारत को निर्माण करने में जो चाणक्य ने सपना देखा था, उस सपने को हम पूरा करें। ये हम रास्ते में कार्यरत हैं। मैं जी हिंदुस्तान का आभारी हूं कि आपने पारुल यूनिवर्सिटी को स्टेज दिया है। पारुल यूनिवर्सिटी